नो सर, नहीं चली। हाँ, थोड़ा बता दिया करें, स्टार्ट कर लिया करें। बिस्मिल्लाह। अच्छा, लैब टू जो है वो आपकी डिज़ाइनिंग है, डेटाबेस। लैब वन जो थी वो डिज़ाइनिंग विंडो फॉर्म थी। विंडो फॉर्म में कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने कहा था कि कंट्रोल्स आएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल में दो चीज़ें आपको कही थी, वो जो अगर हम अपनी उसकी बात करते हैं जिसमें हमने अटैम्प्ट किया, वो एक थे कॉम्बो और एक है ग्रिड व्यू, ठीक है। कॉम्बो और ग्रिड व्यू इसको थोड़ा सा अगर हम इसके बाद या फिर आगे चल के इसको बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो कलेक्शन रिकॉर्ड है। और कलेक्शन रिकॉर्ड या तो आपके पास एरे की सूरत में होता है या लिस्ट की सूरत में होता है। जो लिस्ट, अगर ये सी शार्प की लिस्ट है उससे बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट और एरे में तो फ़र्क पता है ना आपको। लिस्ट एक डिफरेंट है, एक एरे अलग डिफरेंट है। एरे के अंदर डेटा टाइप्स एक ही होती है, और उसके अंदर जो लेंथ होती है वो पहले से बतानी पड़ती है, ठीक है। वैल्यू डालने से पहले लेंथ बतानी पड़ती है। लिस्ट जो है वो बाद में अपने आप को रन टाइम के ऊपर एक्सटेंड कर सकती है। तो वो चीज़ जब हम फिर इसके अलावा आपके पास लो एरे है या लिस्ट है, वो नॉर्मल एरे नॉर्मल लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्रिड के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होंगे। ग्रिड का मतलब टेबल में डेटा को शो करवाना। तो टेबल में डेटा को शो करवाने के लिए कलेक्शन रिकॉर्ड, और कलेक्शन रिकॉर्ड के लिए आपको ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ का एरे बनाए जो क्लास का एरे हो, यानी क्लास बनाकर उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए, उसके एरेस मल्टीपल हो। तो नॉर्मल इंटीजर एरे नहीं होगा, नॉर्मल स्ट्रिंग और फ्लोट एरे नहीं होगा, बल्कि वो एक आपकी यूज़र डिफाइंड क्लास का एरे होगा जिसको बनाकर हम उसकी ग्रिड शो करवाएंगे। तो वो जब क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो हम ग्रिड और कॉम्बो को फिर क्या करेंगे, उससे बाइंड करवाएंगे, ठीक है। अगर मैं स्किप कर रहा हूँ तो मुझे फिर रिकॉल करवा देना कि सर ग्रिड व्यू की बाइंडिंग और ग्रिड व्यू का स्ट्रक्चर जो है ना वो बाकी है। तो उसके 15 से 10 मिनट लगेंगे, उसके अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे। डिज़ाइनिंग, डेटाबेस की डिज़ाइनिंग, इसमें एक मैं इमेज शेयर करवाऊँ, स्टॉप कर दिया मेरे ख्याल से। ये इमेज आपके सामने जो आ रही है, ये हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर कोई, जी बोलें। नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि पहले इमेज शो नहीं हो रही थी। ठीक है, शो नहीं करवाई थी, ओपन कर रहा था। अच्छा, ये हम पहले भी बताई थी कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कुछ टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये जिक्र कर दिया था मैंने, टाइप्स की इंफॉर्मेशन हो, उसके बाद फिर फ्लो हो, क्योंकि ये चीज़ें मैं पीएफ वालों को जब होता है तो वहाँ डिस्कस करता हूँ। तो टाइप्स में डेटा टाइप्स आ गई, क्लास हो गई, और कॉम्प्लेक्स किस्म की टाइप्स आ गई। उसके बारे में प्रॉपरली जो चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से डिक्लेरेशन की जाए, किस तरह से उसके अंदर इनिशलाइज़ किया जाए, और फिर उसको असाइन किया जाए, फिर उसको यूज़ किया जाए। वो एरे हो या सिंपल सा इंटीजर हो या वो भी एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। उसको हम माइक्रोसॉफ्ट के इसमें डोमेन में इसके कॉन्टेक्स्ट में टाइप कहते हैं। सेकंड, फिर हम ये कहते हैं कि फ़्लो आपको समझ में आना चाहिए। फ़्लो के अंदर हमने बताया था कि सिक्वेंशियली फ़्लो हो, कि नॉर्मली जो प्रोग्राम चल रहा है वो चलता रहे, और 10 लाइन का प्रोग्राम है तो वन 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 बाय वन करते चले, और 10 के बाद पूरा कंप्लीट होके एग्जिट हो जाए। तो ये सिक्वेंशियल है, एक के बाद दूसरे की बारी आ रही है ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन अगर ये ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो कुछ फ्लो में चेंज आता है। फ्लो आपका कंडीशनल है तो आपका ऑर्डर चेंज हो गया। एक स्टेटमेंट आपने इफ़ लिख दी बीच में लाइन नंबर 4 पर। लाइन नंबर 4 में इफ़ लिखी है तो एल्स भी लिखा है आपने। तो लाइन नंबर 4 की इफ़ पर अगर वो ट्रू होता है तो लाइन नंबर 5 पे जाएगा, अदरवाइज वो लाइन नंबर 5 को स्किप कर देगा। तो उसका सीक्वेंस जो फ्लो था वो किसी फ्लो की वजह, किसी और फ्लो के स्ट्रक्चर की वजह से उस सिक्वेंशियल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो गया और वो चला गया कंडीशनल फ्लो पर। तो ये फ्लो आपको समझना है। इसी तरह से इटरेशन है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है फाउंडेशन के अंदर। फिर हम फंक्शनल फ्लो की बात करते हैं। और फंक्शनल फ्लो क्या होता है कि जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ है तो आपका प्रोग्राम उस लाइन से कहाँ चले जाएगा जहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन जिसकी हुई हुई है, यानी फंक्शन जहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वहाँ पर जाकर वो अपना पॉइंट फिक्स कर लेगा और वहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आती है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, वो डेटा की इंट्रैक्शन है, ठीक है। डेटा को किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आप। जब हम डेटा की इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये हमारे पास ये ऐप है जो एप्लीकेशन बनाई हुई है हमने, सॉरी,
ये हमारे पास ऐप है, कोई भी सॉफ्टवेयर है हमारा, ये कोड है हमारा। अगर कोड को किसी डेटा से इंटरेक्ट करवाना है तो सबसे सिंपल जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो डायरेक्टली किसी भी वो वेरिएबल को टॉक करता है। अगर मुझे एक अपने कोड में वेरिएबल को स्टोर करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल एक डेटा को स्टोर करवाना है वेरिएबल में, तो डायरेक्टली वेरिएबल अपने कोड में ही डिफाइन कर देता हूँ। उसमें किसी भी किस्म की ब्रिज की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अपने कोड में काम करता हूँ और वैल्यू उसमें असाइन कर देता हूँ। पहला तो ये आ गया, ठीक है, ये डेटा है, डेटा को स्टोरेज का मैकेनिज्म है। अगर ऐसी बात नहीं तो फिर आपके पास, अगर अपने कोड से निकल के किसी और आप चाहते हैं कि आपका कोड जो है, ये तो उस वक्त है जब तक कि प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट है, जब तक एग्जीक्यूट मोड के ऊपर है आपके पास इस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर्ड है। आप चाह रहे हो कि मेरा प्रोग्राम चले और कुछ चीज़ें वो स्टोर करे, मेरा प्रोग्राम बंद हो जाए तो फिर भी वो चीज़ें मेरी स्टोर रहे, तो फिर आपके पास कुछ और मैकेनिज्म आते हैं जिसको हम कहते हैं फाइल बेस आपका डेटाबेस है, या कोई और रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है, किसी तरह से भी टेबल फॉर्म में है, ये तो एक फाइल फॉर्म में है या टेबल फॉर्म में है, एक्सेस कह लें, एक्सेल एसक्यूएल सर्वर कह लें, या फिर आपके पास कोई ओरेकल आ गया है, डिफरेंट आ गया, तो ये इस तरह की डेटाबेस आपको मिलेगी जो कि रिलेशनल होगी। इसके अलावा आप ग्राफिकल डेटाबेस जैसे का फायरबेस है, ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर आपको डेटाबेस मिल जाता है, फ़ौरन से आप उसको लॉगिन करें और उसको यूज़ करें, ठीक है। उसका एक्सप्लोजर अगर आखिर में मिला तो मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि आजकल जो वेबसाइट क्रिएट हो रही है डेटाबेस की, वो ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं करते अपने पास, वो डायरेक्ट से क्लाउड में जो डेटाबेस है जिसको आप कह रहे हैं फायरबेस, उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ये दो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि ये कोड का पार्ट नहीं है, ये कोड से बिल्कुल अलहदा रखी जाती हैं, तो उसके लिए हमें किसी थर्ड चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कह रहे हैं कनेक्शन, ठीक है। जब फाइल होगा तो इसकी कनेक्शन के लिए एक अलग टाइप होगी जिसको आपने पीएफ में किया, ठीक है। कोई आपने लाइब्रेरी इस्तेमाल की है C# की, उस लाइब्रेरी के ज़रिए से आप उसकी फ़ाइल की लोकेशन पे पहुँचे हैं और फाइल को उठाया है, किसी तरह से भी बाइनरी फॉर्म में उठाया है या टेक्स्ट फॉर्म में उठाया है, लाइन बाय लाइन उठाया है या पूरा टेक्स्ट उठाया है, इसके मैकेनिज्म में वो आपका कोई ना कनेक्शन बनेगा, सही है। इसी तरह अगर आपके पास नॉर्मली फ़ाइल है, फ़ाइल का मतलब ये है कि कोई भी इस फाइल को खोल के देख के पढ़ सकता है, ठीक है। तो आप अपने फाइल को सिक्योर करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी किस लेवल का लगाएंगे, एक फ़ाइल एक चीज़ की, दूसरी फ़ाइल दूसरी चीज़ की, तो कितनी फ़ाइलें बनाएंगे आप। अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो टीचर के अलग फ़ाइल बनाओगे, क्लास के अलग फ़ाइल बनाओगे, तो इस तरह जो आपकी फ़ाइलिंग को संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक भी फ़ाइल गुम गई तो फिर आप उसको संभाल नहीं सकते। फिर हम आते हैं, मूव करते हैं अपने डेटा के इंस्ट्रक्शन के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, फिर एक मैनेजमेंट सिस्टम से जो डेटाबेस के नाम से मशहूर है। तो बेसिक हम एक्सेस होता है, उसके बाद फिर एसक्यूएल है, फिर मज़ीद और दूसरी चीज़ें। तो जब इसको, ये वाले पूरे बंच को, आप इस बंच के अंदर जो फॉर्म होगी वो टेबल्स की फॉर्म होगी, और टेबल जो है रॉ और कॉलम्स में मिलकर बनेगा, तो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे अपने कोड को, तो प्रॉपरली एक कनेक्शन होगा, एक इसको अडाप्टर दिया जाएगा, एक प्रोवाइडर दिया जाएगा, उसके ज़रिए से आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। तो आज की और अगली क्लास इस दोनों की इम्प्लीमेंटेशन में आज ये है कि किस तरह से हम एक्सेस में डेटाबेस को क्रिएट करें, मौका मिल जाए तो सर्वर एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी टेबल क्रिएट करके देखेंगे कैसा हो रहा है। फिर थर्ड लैब के अंदर इसकी और आपस में जो कनेक्शन वाला पार्ट है उसको देखकर इसमें से कोड से, यानी यूज़र की एप्लीकेशन से आप क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ईजीली, ताकि हम समझ में आए। 3 लैब तक ये हो जाएगा। फिर चौथी लैब से आपकी क्लास ऑब्जेक्ट शुरू होगी, जो हमारी क्लास जो ऊप की जो बेसिक फाउंडेशन शुरू होती है क्लास ऑब्जेक्ट से,